नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ वो एक फुटवेयर कंपनी है और पिछले काफ़ी समय से एक बहुत बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में चल रही है। सिर्फ ये कंपनी नहीं, पूरा ओवरऑल जो सेक्टर है इसका दोस्तों। प्लस क्वार्टर टू के जो नंबर आए वो बहुत बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स थे और उसके ऊपर जब मैंने वीडियो बनाया था क्वार्टर टू के नंबर्स के ऊपर, मैंने कहा था कि भाई स्टॉक शायद 200 रुपये जाएगा, लेकिन वहाँ गया नहीं। 250 के आसपास स्टॉक सपोर्ट लिया और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो स्टॉक कोई बहुत बड़ी रैली नहीं दिखाया है, लेकिन हाँ, बाजार में आप जो कह सकते हैं जो तेज़ी है उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया है और एक कंसोलिडेशन का फेज इस कंपनी का चल रहा है। इस वीडियो को मैं आप बता दूं 3 पार्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। 3 पार्ट क्या है दोस्तों? पहला, ये जो हम बात कर रहे हैं जिसमें शॉर्ट एक डिस्क्रिप्शन दूंगा, कुछ अन्य चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरा ये है दोस्तों कि जिसको क्वार्टर टू के हाइलाइट्स देखने हैं उसमें एक बहुत डीप एनालिसिस की चर्चा की गई है, चाहे क्वार्टर टू के नंबर्स हों, कंपनी के वॉल्यूम्स हों, एबिटा हो। और फिर जो थर्ड पार्ट है दोस्तों, जो हाइलाइट्स फॉर द इन्वेस्टर पार्ट है, वहाँ पर एक डीप डाइव किया गया है ओवरऑल सेक्टर को लेकर के और प्लस BIS नॉर्म। जी हाँ, BIS को लेकर के बहुत डिटेल में इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि यकीन मानिए BIS नॉर्म जो इम्प्लीमेंट होंगे वो स्पेसिफिकली रिलैक्सो और कैंपस के लिए क्यों बहुत अच्छे हो सकते हैं, इसमें आपको चर्चा होगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, तो मैं आपसे बस यही कहूँगा, आप क्वार्टर टू के हाइलाइट्स को छोड़ करके सीधा इन्वेस्टर हाईलाइट में जाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर के एक पिक्चर देखने को मिलेगी। और ये जो ओवरऑल वीडियो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ऑलरेडी जो ये स्टॉक है, ये ओवरऑल जो आप कह सकते हैं फुटवेयर के जो स्टॉक्स हैं, वो कोई बहुत बड़ी अभी तक तेज़ी नहीं दिखाए हैं दोस्तों, ठीक है। तो बहुत से निवेशक इस बात को लेकर के स्केप्टिकल हैं कि भाई इसे खरीदें, इन स्टॉक पे खरीदें या थोड़ा नीचे आएगा और लें। और अगर ट्रेन छूट गई, जैसे हम अक्सर लगता है स्टॉक बहुत बड़ी रैली कर दिया, तो मुझे भी लगता है कोई बहुत बड़ी रैली होना थोड़ा सा मुझे टफ लगता है। और फिर एक चीज़ दोस्तों, क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं। जी हाँ, दिसंबर के नंबर्स आने वाले हैं। उसके पहले अगर आप पोजीशन बना रहे हैं सो प्लीज़ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर नंबर थोड़े ख़राब आते हैं, ठीक है, तो स्टॉक शायद थोड़ा बहुत और गिरते दिखाई दे। इवन अगर नहीं भी गिरेगा तो कोई बहुत बड़ी रैली नहीं होगी, स्टॉक फंसता हुआ दिखाई देगा। और दूसरी चीज़ ये होती है, अगर ऑलरेडी जब इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है ना दोस्तों, अगर कुछ थोड़ा भी पॉजिटिव होता है तो स्टॉक काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, निवेश से पहले ये तमाम जो पहलू हैं उसे सोच लें दोस्तों। और दोस्तों, मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता हूँ। चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके कोई सवाल होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप किसी स्टॉक में एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन ओपन है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर जो प्रायोरिटी पैनल ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जब अगर आपके कोई सवाल रहते हैं तो उसका जवाब मैं उसी कमेंट सेक्शन में दे दूं। अगर कोई छोटा सवाल है, अगर स्टॉक एनालिसिस का वीडियो है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए ऐसी बनाऊंगा। तो अब कैंपस एक्टिववेयर जो स्टॉक के ऊपर पूरी चर्चा करने वाले हैं, सीधा चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों सीधा चलते हैं सबसे पहले क्वार्टर टू की हाइलाइट्स की तरफ। आप देखें यहाँ पे हर एक चीज़ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में आपको यहाँ पे सिर्फ निगेटिव में देखने को मिल रही है। हालत इतनी बुरी है, आप खुद समझें, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 14.5 करोड़, क्योंकि ये करोड़ में नंबर्स हैं, 14.5 करोड़ से घट के इस बार मात्र 30 लाख 30 lakhs के प्रॉफिट में चीजें आ गई हैं। यानी हालत क्वार्टर टू में कितनी खराब रही है दोस्तों, ठीक है। रेवेन्यू को अगर आप देखेंगे तो 258.7 करोड़ रुपीस की रही है, ठीक है, इस क्वार्टर में, जो कि एक साल पहले 22.4% की गिरावट है, ठीक है। आप अगर ईयरली और हाफ ईयरली में देखेंगे तो आप देखें रेवेन्यू में 8.7% की गिरावट है, एबिटा में 14.2% की और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 30% से भी ज्यादा की गिरावट है दोस्तों, ठीक है। ये तमाम चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे निचले स्तरों पे, अब फाइनेंशियल हाइलाइट्स पे चर्चा करता हूँ मैं, ठीक है। आप देखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ भैया 22.4% की ईयर ऑन ईयर गिरावट है, ठीक है। एबिटा में इस प्रकार की गिरावट है और ये अपनी टोटल आप कह सकते हैं जो हाफ ईयरली चीजें हैं वो यहाँ पे दी गई हैं दोस्तों, ठीक है। आप देखें
जो पैट मार्जिन भी है यहाँ पे वो 7.2% पे रही है। ठीक है, बिजनेस हाइलाइट्स में देखेंगे तो जो Q2 में जो सेल्स का वॉल्यूम रहा है ये 3.9 मिलियन पेयर्स रहा है, जो एक साल पहले दोस्तों 5.5 मिलियन था। ठीक है, यानी आप देखें तो यहां पर 28.2% गिरावट है पेयर ऑफ शूज या जो भी आप कह सकते हैं फुटवेयर की सेल्स में। ठीक है, तो ये प्रकार चीजें। और यहाँ पे जो ASP स्टूड है, यहाँ पे ASP पता दोस्तों जो एवरेज सेलिंग प्राइस है, यानी ओवरऑल को आप देखेंगे तो एवरेज जब निकालेंगे तो इस बार 658 रुपीज का रहा है, जो पहले 608 रुपए था। तो यहां पर 8.2% ग्रोथ है और ये एक थोड़ा पॉजिटिव साइन है दोस्तों। ठीक है, ये है Q2 के हाइलाइट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब कुछ फाइनेंशियल हाइलाइट्स में अगर नजर डालेंगे दोस्तों, क्विकली मारते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये देखिए Q2 फाइनेंशियल 2021 के बाद से एक ये बूम आया था और ये बहुत जबरदस्त बूम था क्वार्टरली थर्ड ऑफ फाइनेंशियल 23 में। ठीक है, उसके बाद से ये गिरावट हुई और Q4 में एक बहुत जबरदस्त गिरावट हमको यहाँ पे देखने को मिली। बीच में एक थोड़ा सा जंप है बट ये फ्लैट सा रहा है तो इसे हम उतना ज्यादा नहीं दे सकते, तो लगातार नीचे हमको यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। एबिटा वहां पर भी आप देखें बीच में हल्की सी बढ़त, बट उसके बाद एक क्लियर डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन आप देखेंगे तो मात्र 0.1%। कैन यू बिलीव इट? ठीक है, आप देखिए हम यहाँ पे चलते हैं, ये चीजें हैं और ये अब यही चीज जो है ऊपर हम यहाँ चर्चा की है ये क्वार्टरली बेसिस पे है और ये यहाँ पे ईयरली बेसिस पे यानी हाफ ईयरली बेसिस पे कंपेयर किया गया है। ठीक है, और आप देखेंगे तो यहाँ भी हालत कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं नीचे अलग फाइनेंशियल हाइलाइट्स में हाफ ईयरली वाइज में देखेंगे तो आप देखें ऑन द क्वार्टरली बेसिस ये है। ठीक है, वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स में ना एक बड़ा डिक्लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एवरेज सेलिंग प्राइस, ये अच्छी चीज दोस्तों कि एवरेज सेलिंग प्राइस थोड़ी ऊपर उठी, फिर उसके बाद थोड़ी गिरावट हुई लेकिन फ्लैट सी रही, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जंप देखने को मिला। तो जो एवरेज सेलिंग प्राइस है कैंपस की वो थोड़ी अप साइड में है, तो ये एक अच्छा कारण है आप कह सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखें CAGR इस पे जंप है, एनुअली की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये एवरेज सेलिंग प्राइस की चर्चा है एनुअल बेसिस पे। ठीक है, सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लगभग तमाम चीजों में कैंपस की जो परफॉर्मेंस रही Q2 में वो बहुत ज्यादा खराब रही है। पॉजिटिव जो खबर आई है वो सिर्फ एक जगह से आई है, वो है दोस्तों एवरेज सेलिंग प्राइस की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर थोड़ा अन्य चीजों पर चर्चा करते हैं। देखिए, इंडियन S&A मार्केट, स्पोर्ट्स एंड एथलेजर मार्केट और कैंपस नंबर 1 है दोस्तों मार्केट शेयर में स्पोर्ट एथलेजर में। और देखिए इसमें इतना बड़ा मार्केट ग्रोथ हो सकता है आने वाले समय में, आप समझिए। और यहां पे लिखा है देखिए, पॉइज्ड फॉर सिमिलर ग्रोथ एज विटनेस बाय चाइनीज एथलेजर मार्केट मोर देन 15 ईयर्स अगो। देखिए चाइना में जो 15 साल पहले हुआ था स्पोर्ट एथलेजर में वो अभी होगा। और ये जो तमाम आप डेटा देख रहे हैं ना, ये कहीं और से नहीं, कंपनी की जो ऑफिशियल फाइलिंग होती है उससे मैं निकाला ये डेटा मैंने। ठीक है, तो इधर उधर की चर्चा तो बंद कर नहीं रहे हैं, जो ऑफिशियल डेटा कंपनी निकाला है हम उसी के सामने बात कर रहे हैं दोस्तों। और मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि भाई जो ओवरऑल जो मेरा वीडियो रहता है दोस्तों, उसमें मैं कोई अन्य अलग से जगह से खबर नहीं लाता हूं। जो भी पब्लिक फोरम में अवेलेबल रहती है चीजें मैं उसे कंपाइल करके आपके सामने रखता हूं और ये आपके ऊपर है कि खरीदें या बेचें। और आपको इसी तरह की वीडियो अच्छी लगते हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप देखें एनुअल फुटवेयर जो कंजम्पशन आपको यहां देखने को मिलेगा अभी करेंटली इंडिया में 1.9 के आसपास है, यूएसए में ये 7.2 है। मतलब भारत को अगर आप यूएसए से कंपेयर करेंगे, और खैर मुझे ये बात बेमानी लगती है यूएसए से कुछ भी कंपेयर करना, यूएसए 20-21 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, हम भैया उनके आसपास भी नहीं आ सकते हैं। बट स्टिल एक अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो वैसे ही कंपेयर करते हैं, ये भी सही बात है। 7.2 है, चाइना में ये चीज 2.9 है और ग्लोबली ये 3.2 है। तो अगर हम चाइना और ग्लोबल को देखें तो अभी हमें बहुत बड़ा रास्ता तय करना है। ठीक है, पर कैपिटा एनुअल एक्सपेंडिचर अगर हम स्पोर्ट्स एंड एथलेजर फुटवेयर में देखेंगे तो यहां पर आप पाएंगे ये यूएस डॉलर की बात हो रही है, $1.1। ठीक है, और यूएसए में ये 94.8 है। आप डिफरेंस देखें, कहां 1.1 और कहां $94.8। इसीलिए भारत में जो सबसे बड़ा मार्केट है दोस्तों
वो एंट्री लेवल और उससे थोड़ा का ऊपर मार्केट है। और उसके ऊपर भी हम आएंगे कि कैंपस की कहाँ कहाँ उस पूरे पिरामिड में जगह बनती है, ठीक है। और ये अगर आप देखेंगे चाइना में तो ये 13.9 है। आप समझ सकते होंगे हम कितना ज़्यादा पीछे हैं अगर हम ओवरऑल पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हम कितना खर्चा करते हैं उसमें आए तो। और ग्लोबल ये 13.3 है दोस्तों, ठीक है। आप देखें शेयर ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलेजर इन, अब आपको एथलेजर में बता दूं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं कुछ भी स्पोर्ट चीज़ के लिए, जो आप कह सकते हैं जो स्पोर्ट्स वेयर आता है उसे कहा जाता है ये दोस्तों, बहुत लेमन लैंग्वेज में। भारत का जो शेयर है दोस्तों वो 15% है, यूएसए का जो है 52% है, ठीक है, और चाइनीज का वो 32। तो मतलब हमारे पास अभी काफी काफी ज्यादा चीजें हैं। और जो ये राइजिंग जीडीपी पर कैपिटा है दोस्तों, वो देखिए यहाँ पे बढ़ोतरी की बात की जा रही है, बट देखिए ये ठीक है, बट ये जब होगा हम तब देखेंगे। करंट स्टेटस क्या है हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए कंपनी ये कह रही है कि भैया मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है ओवरऑल भारत के, अगर हम स्पोर्ट और एथलेजर मार्केट को देखते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट बड़ी चीज क्या है भाई, देखिए, और स्पोर्ट एंड एथलेजर फुटवेयर इन इंडिया ये भी बहुत ज्यादा हाईली अंडर पेनिट्रेटेड है, ठीक है। 1.9, 7.2, 2.9, 3.2 है ये, ठीक है। और ये एथलेजर फुटवेयर कंजम्पशन की बात कही जा रही दोस्तों, और ये यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी के मुकाबले भारत बहुत बहुत अभी पीछे है। इसीलिए यहाँ पे आप देखिए मैसिव आपको कह सकते हैं आपको अंडर पेनिट्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई देखिए धीरे धीरे ही सही आने वाले समय में इस ओवरऑल मार्केट की जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और देखिए कारण यही है जो हम बार बार कहते हैं ना कि भैया बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। यही कारण है, ये सिर्फ आप और मैं नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी यही देख रही है। इसीलिए इस ओवरऑल सेक्टर में ना कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। आगे है, अब बात कर लेते हैं जो कैंपस है उसकी प्रेजेंस देखें आप, ठीक है। सबसे बड़ी प्रेजेंस एंट्री लेवल जो लगभग 1000 के नीचे है 48% प्रेजेंस है। और देखिए ये जो 48% है और ये जो लेवल रहता है ना ये बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव रहता है। ये कैंपस की आप कह सकते हैं थोड़ी सी नेगेटिव साइड है। क्यों? क्योंकि हम एज ए इंडियन, यार अब कईयों को छोड़िए, आप खुद को सोचें, अगर आप कोई 1000 के नीचे मार्केट देखते हैं, कैंपस इतना ज़्यादा एक प्राइस सेंसिटिव एरिया में आता है जहाँ पर कैंपस है 48% मार्केट शेयर रखता है, रिलैक्सो है, बाटा है और लिबर्टी है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये थोड़ा प्राइस सेंसिटिव रहती है। फिर आता है भाई साहब क्या, सेमी प्रीमियम, इसमें कैंपस की 16% मार्केट शेयर है। और इसके बाद कौन है साथ, बाटा है, लिबर्टी है। फिर एंट्री टू प्रीमियम लेवल सेगमेंट कंप्राइज 85%, जी हाँ, ये जो लेवल है ना जो लगभग 1500 से 3000 के बीच आता है, 85% ऑफ स्पोर्ट एंड एथलेजर फुटवेयर मार्केट में आता है, जिसमें कैंपस का हिस्सा 24% है दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिए ये तमाम चीज़ों में आपको समझ में आएगा। और देखिए रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है, इसका फाइनेंशियल ईयर 19 में, ठीक है, ये आप देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पर जो पहले 31% था वो इस फाइनेंशियल 20 में जंप होकर 42.3% हो गया है, ठीक है। और जो आप कह सकते हैं यहाँ पर प्राइस जो 1000 के आसपास रहता है वो 47.6% था, वो घट के मात्र 28% आ गया है। जंप 1500 से आप कह सकते हैं 1500 से ऊपर लेकर के 1500 के बीच का जो रेवेन्यू है वहां पर कंपनी ने अपने आप को बहुत अच्छा स्थापित किया है, लगभग 29 और 42% के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी को अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा मार्केट आपके देखेंगे कैप्चर कहाँ की हुई कंपनी, एंट्री लेवल में, और सबसे ज़्यादा पैसा जो इनको आता है वो लगभग 3000 से लेकर के 1500 के बीच के शूज से आता है। ओके, आगे देखते हैं। अब 4 से हम यहाँ देखेंगे कि भैया जो मेजर हाईलाइट है ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए, और वो इन्वेस्टर जो वाकई में थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन चाहते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। आप देखें यहाँ पे सबसे पहला कैंपस का जो आउट परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस रहा है, और मार्केट शेयर जो इन्होंने गेन किया पिछले 5-4 सालों में, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कंपनी ने टाइमली इन्वेस्टमेंट किया है। कहाँ पे? सप्लाई चेन, डिजिटल मार्केटिंग में, और
अपनी जो ऑनलाइन प्रेजेंस की है। और देखिए कैंपस में एक चीज़ मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, उन्होंने जो टाइमिंग ली, अपने आप को ऑनलाइन में इतना ज़्यादा मजबूत किया ना कि जो अन्य बड़ी कंपनीज थी वो उतना ज़्यादा टाइमली अपने आप को नहीं कर पाई। और ये चीज़ बहुत अच्छी है। ठीक है, आप देखें ये इन्वेस्टमेंट इनके साथ क्या जोड़ी, कपल्ड विद एजिलिटी एंड एग्जीक्यूशन, बहुत तरीके से अपने आप को ढाल लेना समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, कैंपस के लिए काफ़ी अच्छा रहा। अलाउड कैंपस टू कैपिटलाइज ऑन द मार्केट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड बाय द पैंडेमिक। और देखिए पैंडेमिक की तो हालत सबकी खराब थी, लेकिन कैंपस ने इस जो मार्केट को समझा, जो लगातार कदम उठाए, उसके कारण उन्होंने कंपनी ने बहुत ही शानदार तरीके से अपना मार्केट शेयर आप कह सकते हैं कन्वर्ट गेन किया दोस्तों। ठीक है, आगे है दिस हेल्प्ड, ये जो एजिलिटी रिस्पॉन्स दोस्तों फास्ट चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर के कंपनी को बहुत ज़्यादा हेल्प की दोस्तों। लीप अहेड ऑफ लोकल प्लेयर, जो लोकल प्लेयर थे उनसे बहुत आगे निकलने में मदद की। जो एंड इंटरनेशनल कंपटीशन ओवर 19 to 23, कैंपस का जो वीक ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस रहा है ना दोस्तों, वो पर्सनली कंपनी अब खराब नहीं रहा है। जो वीक मैक्रो इकोनॉमिक्स रहे, सडनली जो स्केल डाउन डिसकंटिन्यूशन हुआ फूड कैटेगरी का दोस्तों ई बी टू बी प्लेयर्स में, और हायर देन यूजुअल कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी एंड चैनल डी स्टॉकिंग अहेड ऑफ BIS इम्प्लीमेंटेशन कब हो रही है, जो जनवरी 2024 में। और ये BIS इम्प्लीमेंटेशन का दोस्तों जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसे रोकेगा आपके साथ में मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, आप यहाँ पर पाएंगे कि भी ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो इसी तरह की हमको होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और कंपनी का जो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है झटका लगा दोस्तों, वो है कुछ ज़्यादा ही कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ गई। और रीज़न क्या था भैया, BIS माह से पहले माल निकालने का। ठीक है, आप देखें अच्छी चीज़ क्या हुई है, कंपनी दोस्तों अपना जो चैनल इन्वेंटरी है उसे रिड्यूस किया है, खास करके यूपी में, बिहार में और राजस्थान में। यूपी उत्तराखंड कंट्रीब्यूट दोस्तों 25% टू MBO रेवेन्यूज गिविंग वीक डिमांड ट्रेंड्स दोस्तों। ठीक है, तो अच्छी चीज़ ये कंपनी ने यूपी बिहार में अपना जो इन्वेंटरी है उसे काफ़ी हद तक लूज किया है। आप देखें वी बिलीव दैट फंडामेंटल्स आर लार्जली इंटैक्ट। और देखिए फंडामेंटल के बारे में तो चर्चा है ही नहीं, कैंपस फंडामेंटली एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एटलीस्ट जब तक मैं आपके सामने रिव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए आज के समय में ना, जब भी आप जिस स्टॉक को जब तक पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तभी तक भरोसा रखें। आजकल कितनी ज़्यादा किसके ऊपर ग्रीड हावी हो सकती है आप और मैं नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर ये कह दूं कि नहीं भाई कैंपस कभी गड़बड़ कर ही नहीं सकती, ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, जब ये वीडियो बन रहा है नो डाउट कंपनी काफ़ी मजबूत हाथों में ऐसा लगता है। ठीक है, आप देखें कैंपस स्ट्रेंथ एग्जीक्यूशन, एक्सपेक्ट द राइज इन कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इन स्पोर्ट एंड एथलेटिक फुटवेयर, aggressive discounting, liquidation by international brands, plus rise in competitive such as Sparks, Abros and Power। और देखिए जो Abros कंपनी ना, इसने तो गजब कंपटीशन दे रखा है नो डाउट, खास करके ये Abros जो कंपनी है, इसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये खैर ये सब चीज़ों के में चर्चा करने का हम स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं, वरना एब्रोस की जो ओवरऑल जो मार्केटिंग रही है वो बड़ी शानदार रही है यार। ठीक है, और प्लस इमरजेंस ऑफ D2C ब्रांड्स एंड इंक्रीज। ओवरऑल अगर हम इन सबको सम अप करें ना, इस पूरी की पूरी लाइन को अगर हम रुक जाइए, अगर हम इस पूरी लाइन को सम अप करें तो हम एक ही चीज़ कह सकते हैं कि जो लगातार कंपटीशन है, चाहे इंटरनेशनली हो, चाहे लोकली हो, चाहे आप इसे अन्य चैनल्स के थ्रू हो, ये एक चीज़ कैंपस को परेशान कर रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए वी विल कीप अ क्लोज आई ऑन द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, नो डाउट हर कोई ये बताता है। वी एक्सपेक्ट ग्रोथ टू पिकअप स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर 20 के एंड तक, 25 के एंड तक, फाइनेंशियल ईयर 25 के आसपास तक दोस्तों ये जो ओवरऑल ग्रोथ है दोस्तों ये पिकअप करनी दिखाई देगी। और ड्रिवन बाय एक्सटर्नैलिटीज, क्या लाइकली रिकवरी इन डिमांड एज इन्फ्लेशनरी हेडविंड अबेट एंड टेलविंड्स फ्रॉम BIS इम्प्लीमेंटेशन। ये जो BIS इम्प्लीमेंटेशन है दोस्तों, शायद शॉर्ट टर्म में, मैं इसके और चर्चा करूंगा आगे, कुछ सप्लाई चेन में वॉलेटिलिटी पैदा करेगा, लेकिन जिसका विजन 2 से 3 सालों में, यकीन मानिए BIS इम्प्लीमेंटेशन का एक बहुत बड़ा फायदा इन जैसी कंपनीज को होने वाला है। ठीक है, कंपनी की जो इनिशिएटिव रही है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है दोस्तों, एंड थ्रस्ट ऑन इकोनॉमी एंड माइंड, जो माइंड सेगमेंट है, मिड सेगमेंट है, 500 से लेकर 1500, और अ स्टेप अप इन ब्रांड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये ओवरऑल चीज़ें कुछ थी जो हमें चर्चा करनी थी। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं अन्य चीज़ों के ऊपर। वो क्या है,
आप देखें, सबसे पहला जो डीप डाइव हमको करना है यहाँ पे वो ये है, कंपैरिजन ऑफ की फाइनेंशियल्स एंड ऑपरेटिंग मैट्रिक्स ऑफ फुटवेयर इन प्लेयर्स इन इंडिया। देखिए, अगर आपको कैंपस के बारे में जानना है तो आपको थोड़ा लैंडस्केप पे जानना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो कैंपस की बातें हैं और अन्य जो ओवरऑल नेटवर्क है, चाहे बाटा का हो गया, रिलैक्सो हो गया, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, विद इन द लिस्टेड फुटवेयर स्पेस, भारत में जो लिस्टेड फुटवेयर स्पेस है उसमें बाटा, मेट्रो आर स्पेशलिस्ट फुटवेयर रिटेलर्स। ठीक है, ये एक स्पेशलिस्ट फुटवेयर रिटेलर्स हैं। जबकि रिलैक्सो और कैंपस है दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेड ब्रांड्स हैं जिनकी मल्टी ब्रांड आउटलेट है, ई कॉमर्स में है और लार्ज फॉर्मेट इनका स्टोर होता है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं इन चीज़ों में। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन तो आप पाएंगे बाटा के पास लार्जेस्ट स्टोर नेटवर्क है दोस्तों, 1750 के आसपास का, और इसमें फ्रेंचाइज इंक्लूड नहीं है। जबकि रिलैक्सो के पास वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन रीच है इंडिया में, 65,000 रिटेलर्स और मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में। द कैंपस हैज अ साइजेबल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऑफ 38% फ्रॉम द फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक ई कॉमर्स चैनल। यानी ई कॉमर्स में अगर आप देखेंगे, कैंपस एक काफी अच्छा रेवेन्यू वहां से कमा रहा है। तो ओवरऑल आप देखेंगे नेटवर्क स्टोर में रिलैक्सो बाटा का कोई सानी नहीं है और डिस्ट्रीब्यूशन रीच में रिलैक्सो का कोई सानी नहीं है। ठीक है, अब टारगेट यूजर कौन है भाई साहब इसमें? तो देखिए, जो कैंपस है ना, ये स्ट्रांग है दोस्तों मेंस फुटवेयर में, जबकि इसकी जो ओवरऑल अकाउंट करती है 80% ऑफ सेल्स, जबकि विमेन और चिल्ड्रन मात्र 20% की सेल है। यानी जो कैंपस है वो मेनली एक मैन फुटवेयर से सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। ठीक है, जबकि मैं आपको बताऊं, नीचे चलते हैं, आप देखें, मेट्रो का हैज मोर देन हाफ ऑफ इट्स फुटवेयर रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम वुमेन्स फुटवेयर। मेट्रो वुमेन्स फुटवेयर से सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक और चीज की जो हमारे भारत में तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वो है प्राइस पॉइंट दोस्तों। आप देखें, लगभग 80% रिलैक्सो की जो सेल है ये 1000 के नीचे प्राइस पॉइंट से आती है, एज अगेंस्ट 70% फॉर इंडियन फुटवेयर मार्केट। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा कह सकते हैं 1000 रुपए के आसपास के जो प्राइस है रिलैक्सो की उसी से आती है, जबकि ओवरऑल इंडियन फुट मार्केट की 70% रहती है। गिवन इट इज प्राइमरी एन ओपन फुटवेयर मैन्युफैक्चरर। ओपन फुटवेयर है दोस्तों, जो जैसे चप्पलें होती हैं या ऐसे कुछ चीजें जो सामने से बंद नहीं होते फुटवेयर। ठीक है, एट द अनदर एंड स्पेक्ट्रम मेट्रो को देखें, मेट्रो को अगर आप देखेंगे 88% जो इनकी सेल है दोस्तों, ये 1500 से ऊपर की में आती है। तो आपको एक चीज समझ में आया होगा कि जो विमेन की जो फुटवेयर है दोस्तों, उसमें आपको मार्जिन अच्छा मिलता है। विमेन और जो बच्चों की सेल्स है उसमें अगर आप मार्जिन देखेंगे, सबसे ज्यादा मार्जिन इसी में रहता है। और टिपिकली जो प्रीमियम सेगमेंट टेंड टू बी मोर रेजिलिएंट देन मार्जिन सेगमेंट इन अ डिस्क्रिशनरी कैटेगरी सच एज फुटवेयर। दिस प्लेस टू मेट्रोस एडवांटेज। और इसीलिए यही कारण है कि मेट्रो के पास सबसे ज्यादा एडवांटेज रहता है दोस्तों। ठीक है, कि जो महंगे जूते होते हैं ना, उसमें 50-100 रुपए की ऊपर नीचे करके कंपनी जो खरीदार होता है उतना माइंड नहीं करता है। ठीक है, यूसेज ओकेशन आप देखें, जो कैजुअल है दोस्तों, लगभग 67% शेयर दोस्तों इज द लार्जेस्ट सब सेगमेंट फुटवेयर मार्केट में इन इंडिया। स्पोर्टवेयर लगभग 17% का मार्केट शेयर है। ठीक है, लीड्स द टेबल ऑन ग्रोथ। और जो स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक सेगमेंट कंट्रीब्यूट 95% टू कंपनी कैंपस रेवेन्यू, अबाउट 20-25% टू रेवेन्यू ऑफ रिलैक्सो एंड बाटा। ठीक है, आप समझिए, इसलिए स्पोर्ट एथलेजर में लगभग 95% रेवेन्यू कैंपस का उसी के थ्रू आता है दोस्तों, जबकि जो रिलैक्सो है वो उनसे और बाटा है उनसे थोड़ा कम कमाता है दोस्तों, लगभग 20-25% है। सिटी टीयर्स में देखेंगे तो देखिए, मेट्रो बैंक गार्नर्स मोर देन हाफ ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम मेट्रो टीयर सिटी। ऑफ कोर्स इसमें नो ब्रेनर है, अगर आपका जो माल है वो 1500 से ऊपर के लोग खरीद रहे हैं तो भाई साहब रूरल इंडिया नहीं खरीदने वाला उसको। अक्सर उसको जो टीयर 1 या अपर आप कह सकते हैं जो बड़े मेट्रो सिटीज हैं वहीं से आपका धंधा आ रहा होगा। ठीक है, आगे है यहां पे दोस्तों, दैट ब्रॉडली इन लाइन विद इंडस्ट्री पर आवर इंडस्ट्री Bata would also have a dominant share in these cities, even it is a decent footprint in tier 2 tier 3 cities। देखिए, बाटा भी मेट्रोज में अच्छी है, लेकिन जितनी पुरानी है कंपनी है ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में उतनी ही मजबूत है। और देखिए, बाटा का तो अपना एक बहुत शानदार ब्रांड है। अब बात करें कैंपस की, तो जो टीयर 2 और बिलो सिटीज अकाउंट फॉर अबाउट 67 to 70% शेयर, हाईलाइटिंग द
फुटप्रिंट एंड प्रेजेंस ऑफ ब्रांड इन स्मॉलर टाउन्स। ठीक है, तो नो डाउट जो मास पब्लिक है उसमें कैंपस आता है दोस्तों। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बहुत अच्छे तरीके से हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, वो है भाई साहब इसकी BIS की, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें टेक्निकल भी हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप देखें, इंडिया का जो फुटवेयर इंपोर्ट है दोस्तों वो लगभग $0.8 बिलियन का है। एवरेज प्राइस दोस्तों वो 2.8% है पर पेयर। ठीक है, $0.8 आप कह सकते हैं $0.8 बिलियन आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आपका जो एवरेज प्राइस रहा है वो 2.8 पर पेयर रहता है, और जबकि आप एक्सपोर्ट कितना करें $2.5 बिलियन। ठीक है, एवरेज प्राइस $9.5 पर पेयर रहता है। ये 2019 बात कर रही हैं, और ये सोर्स क्या है दोस्तों इसका, वर्ल्ड फुटवेयर ईयरबुक। ठीक है, तो देखिए इसकी ज़्यादा की बजाय ना कि कितना क्या है, हमको एग्जाम तो देता नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। फुटवेयर इंडियन फैमिलीज मेनली इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। भारत में जो फुटवेयर है वो मेनली इंपोर्ट होता है दोस्तों चाइना से। ठीक है, लार्जेस्ट सप्लायर विद 35% प्लस शेयर। ठीक है, सबसे बड़ा माल इंपोर्ट हो रहा है चाइना से, फिर वियतनाम से, इंडोनेशिया से, बांग्लादेश से। एंड टू कर्ब लो कॉस्ट क्वालिटी फुटवेयर इंपोर्ट्स इनटू इंडिया एंड टू सपोर्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय बीइंग लेबर इंटेंसिव। देखिए ये इंडस्ट्री जो ना लेबर इंटेंसिव भी बहुत ज़्यादा है, यानी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कह लें, आप कह लें कि भैया ये यहाँ से एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, और यही कारण है भारत सरकार इंपोर्ट को कम से कम करना चाह रही है। ठीक है, एम्प्लॉय 2 मिलियन प्लस पीपल इंडिया, ये 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को, यानी 20 लाख से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। और जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड है, इसने हैज़ मैंडेटेड BIS इम्प्लीमेंटेशन इन फुटवेयर विद इफेक्ट जनवरी 1, 2024। ठीक है, 1 जनवरी 2024 से ये चीज़ें लागू होंगी, ये बात कही जा रही दोस्तों। In the latest earning call, campus management mentioned that goods manufactured before the deadline will be exempted from the regulation। देखिए कंपनी ने कौन कॉल में कहा है कि भारत सरकार ने ये बात कही है, अगर आप 1 जनवरी से पहले जो भी माल बना रहे हैं वो उस BIS नॉर्म में नहीं रहेगा तो चलेगा, बट अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग 1 जनवरी 2024 के बाद हो रही है तो आपको वो नॉर्म्स मानना ही पड़ेंगे। ठीक है, और बात करें एज पर क्वालिटी, तो कंट्रोल ऑर्डर्ड इश्यूज बाय DPIT 20 जो 27 फुटवेयर प्रोडक्ट है दोस्तों वर ब्रॉट अंडर कंपल्सरी BIS सर्टिफिकेशन इन 2021, बट इंप्लीमेंटेशन वॉज डिफर्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द डोमेस्टिक फुटवेयर इंडस्ट्री। ठीक है, और बात करें अप्रैल 2023 तक तो मात्र 30 BIS लाइसेंस जो हैं वो दिए गए हैं अक्रॉस 10 लेदर फुटवेयर कैटेगरीज, और 18 फॉर 13 नॉन लेदर कैटेगरीज में दोस्तों। ठीक है, यानी अभी भी जो इसका दायरा कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, इसमें ये बात कही जा रही है। ठीक है, हाँ एक चीज़ है, इससे जो SMEs है ना, अब आप सोचेंगे भैया बड़ा आदमी तो कर जाएगा, ये बेचारा SMEs क्या करेगा, यानी स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज हैं, तो उन्हें अभी छोड़ा गया है। कैसे, BIS इम्प्लीमेंटेशन दोस्तों ये एक्सपेंड किया गया है फॉर फुटवेयर यूनिट्स, वो फुटवेयर यूनिट्स जिनका टर्नओवर दोस्तों 5 आप कह सकते हैं 5 बिलियन रुपीज से कम है दोस्तों। लार्ज फुटवेयर प्लेयर्स दोस्तों प्रोक्योर रॉ एंड सेमी फिनिश्ड गुड फ्रॉम सेवरल वेंडर्स अक्रॉस इंडिया, many of whom might be exempted, and this would put the burden of testing of good procured from exempted unit on the manufacturers, increasing their cost of production। देखिए ऐसा है कि बड़े प्लेयर माल तो इन्हीं से लेंगे कच्चा माल, अब इनको आपने एक्सेप्ट कर दिया है, तो भैया जो टेस्टिंग का खर्चा है, जो बाकी जो खर्चा है वो कहाँ पे आया, बड़े प्लेयर्स के पास है। आप समझ रहे हैं चीज़ों को, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करता दिखाई देगा। ठीक है, ये चीज़ें आगे बढ़ते हैं, ये हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है भैया, हम जाते हैं सीधा यहाँ पे। ठीक है, कि जो चाइनीज़ की जो फुटवेयर इंपोर्ट है ना, और देखिए मैं अगर आपको पढ़ना चाहते हैं मैं थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ ताकि आप इसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, पॉज करके अब बात करते हैं यहाँ पे दैट चाइनीज़ फुटवेयर इंपोर्ट विल डिक्लाइन सब्सटेंशियली। चाइना की जो फुटवेयर है वो डिक्लाइन होगी सब्सटेंशियली। कैसे, आप देखें ऐसा ही कुछ ना दोस्तों, सिमिलर ही कुछ किया गया था टॉय इंडस्ट्रीज के लिए जब 2020 में इशू किया गया था, एंड जो इम्प्लीमेंटेशन किया था वॉज मैंडेटेड इन जनवरी 2021। अब आप समझिए
टॉयज की हालत इतनी बुरी थी, चाइना से हम माल मंगा कर हालत खराब थी। और देखिए, आप कुछ भी कहें, इस गवर्नमेंट ने जो टॉय जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो मिरेकल किया है वो अपने आप में बहुत फिनोमिनल है, ठीक है। और वैसा ही कुछ बात कही जा रही है फुटवेयर में होने की। और देखिए, होगा नहीं होगा ये अलग स्टोरी है। हाँ, जहाँ पर गवर्नमेंट का काम ड्यू रहता है, काम ने अच्छे किए कंपनी सरकार ने, उसको आप कभी नहीं नकार सकते। और टॉय में तो कम सरकार ने, वो भी इतने कम समय में जिस तरह का काम किया है वो फिनोमिनल है। अगर उसका मैं बताऊँ आपको 60-70% भी फुटवेयर इंडस्ट्री में होता है तो वो बहुत फिनोमिनल रिजल्ट रहेगा, ठीक है। आप देखें यहाँ पे बीआईएस डायरेक्टर जनरल प्रमोद कुमार तिवारी, ठीक है, बीआईएस डायरेक्टर ने प्रमोद तिवारी, उन्होंने अनाउंस किया जन 2023 में दैट none of the 160 Chinese toy manufacturer that applies for BIS certification over the past 2 years, पिछले 2 सालों में एक भी चाइनीज मैन्युफैक्चरर ने BIS सर्टिफिकेशन को अप्लाई ही नहीं किया है, ठीक है। रिसीव्ड अ BIS लाइसेंस, उन्होंने कोई भी BIS लाइसेंस उन्होंने रिसीव नहीं किया है। माफ कीजिए, उन्होंने अप्लाई किया था, दैट अप्लाइड फॉर BIS, उनको कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। कॉन्सिक्वेंटली टॉय इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइन बाय 70%। आप समझिए इस चीज को, ये कितना मिरेकल कर सकता है फुटवेयर इंडस्ट्री में, ठीक है। आगे चीजें हैं, इंपोर्ट्स विल बी क्यूम्बरसम इवन इफ सर्टिफाइड। ये क्यूम्बरसम का मतलब क्या होता है अपने को नहीं जानना है, अपन जानते हैं यहाँ आगे क्या लिखा है। देखिए, अगर आप कह सकते हैं कि भैया अगर कोई फॉरेन प्लेयर है उसे अगर BIS लाइसेंस मिल गया तो इट विल बी इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू कंटिन्यू एक्सपोर्टिंग टू इंडिया एज दे वुड हैव रिक्वायर्ड, ठीक है। 1 सेकेंड ना, हाँ, दे वुड हैव रिक्वायर्ड टू गेट एवरी न्यू डिजाइन टेस्टेड इन एन इंडियन लैब विच विल मेक द प्रोसेस वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अरे भाई, अगर मान लीजिए कोई फॉरेन प्लेयर को मिल भी गया तो इश्यू क्या होगा, उनको हर एक डिजाइन को, हर एक चीज को भारत के लैब में टेस्ट करना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होगा और महंगा होगा, ठीक है। अब आते हैं अन्य चीजों में, दैट लार्ज डोमेस्टिक प्लेयर्स आर एट एडवांटेज। जो फुटवेयर मैन्युफैक्चरर दोस्तों इंडिया में, वो अभी भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है दोस्तों बहुत सारे रॉ मटेरियल में इंपोर्ट के लिए करके, और सेमी फिनिश गुड जैसे टेक्सटाइल दैट गो इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। टू कंटिन्यू यूजिंग इंपोर्टेंट रॉ मटेरियल डोमेस्टिक प्लेयर विल नीड टू गेट देम सर्टिफाइड इन टेस्टिंग लैब। अब देखिए, अगर वहां से आपको माल लेना नो डाउट, लेकिन आपको भारत की लैब से ना लगातार टेस्ट उस चीज को कराना पड़ेगा, और जो कि विच माइट पुट लार्ज मैन्युफैक्चरर एट एडवांटेज वर्सेस द स्मॉल प्लेयर्स हु माइट डिपेंडेंट ऑन थर्ड पार्टी लैब्स, ठीक है। अब ये जो थर्ड पार्टी लैब में रहते हैं उनके थोड़ा परेशानी हो सकती है, ठीक है। Our factory visits at Relaxo and campus found that both companies already have a stringent quality control process to test various part of their product. Their testing labs are well equipped to conduct the test prescribed in the BIS standard. देखिए, कोटक सिक्योरिटीज का ये पूरा डेटा है दोस्तों, कोटक सिक्योरिटीज का, ठीक है। उनके में ये लिखा है कि भाई वो फैक्ट्रीज गए रिलैक्सोस कैंपस के, और बोथ कंपनीज बहुत अच्छी से इक्विप्ड हैं कि BIS स्टैंडर्ड को टेस्ट करने के लिए, विच इज ग्रेट। सर्च एंड सीजर ऑपरेशन विल इंश्योर कंप्लाइंसेस। देखिए, यही क्या गया है कि भैया BIS ने वो 40 से 40 सर्चेस किए, सीजर किए हैं दोस्तों 2023 में। ये कहा जा रहा है कि भैया हम टेस्ट करेंगे और सीजर करेंगे चीज़ों को, तो मतलब यानी धरपकड़ जिसे कहते हैं हिंदी में, कि भैया अगर आप फॉलो कर रहे हैं नहीं, इसकी जांच करेंगे और पकड़े जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, हु बेनिफिट्स द मोस्ट गिवन दैट द एवरेज प्राइस पर पेयर ऑफ इम्पोर्टेड फुटवेयर इज सब $5 यानी $5 के नीचे है। तो हमें ये लगता है कि जो डोमेस्टिक प्लेयर है जो कि मास और मिड प्राइस में सेगमेंट में एक्सपोज्ड हैं, जैसे रिलैक्सो और कैंपर्स, वुड बेनिफिट मोर देन प्रीमियम प्लेयर्स, ठीक है। तो भैया देखिए, सबसे बड़ा फायदा इसलिए होगा जो प्रीमियम प्लेयर्स हो, जो कह सकते हैं आप जो मास प्रोडक्शन करते हैं, या कह सकते हैं वो कैटेगरीज जो एंट्री लेवल्स में होती है, यानी रिलैक्सो और कैंपर सबसे ज्यादा फायदों में होंगे, ठीक है। अब क्या दोस्तों, अपॉर्चुनिटी इन अंडर पेनिट्रेटेड साउथ एंड वेस्ट मार्केट। देखिए, कैंपस का जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल है दोस्तों, ये इसे बहुत हेल्प किया दोस्तों पैन इंडिया अपने रीच को एक्सपांड करने के लिए। फाइनेंशियल 23 में जो साउथ इंडिया का दोस्तों से जो इनका पूरा बिजनेस आता था वो 10% का ओवरऑल रेवेन्यू का, जिसमें से ऑफ विच 74% वॉज थ्रू द डी टू डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल दोस्तों, ठीक है। अब आप समझिए, सदर्न इंडिया में
कैंपस के जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो 10% आता है, उसमें भी जो 74% उस 10% का वो डायरेक्ट टू चैनल से आता है। द कंपनी हैज दस बीन एबल टू ड्राइव सब्सटेंशियल ब्रांड अवेयरनेस इन सदर्न इंडिया इवन एज द ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज अंडर इंडेक्स। हाँ, ये बात है कि कैंपस के बहुत सारे शोरूम्स, कैंपस के बहुत सारे आपका आउटलेट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन ये जो ऑनलाइन प्रेजेंस के कारण कंपनी को बहुत फायदा हुआ है। एंड नाउ under-penetrated regions of South and West contribute about 55% of the incremental turnover campus in 2024, signifying the important both region in maintaining headline growth for the company going ahead। और देखें, जो इनका डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन चैनल है, ये विल कंटिन्यू बी द की ड्राइव फॉर कैंपस इन दिस रीजन इवन दो कैंपस हैज बीन टेकिंग स्टेप टू रैंप अप इट्स ट्रेड नेटवर्क एज वेल। तो ओवरऑल यानी कि जो D2D का बिजनेस नेटवर्क है वहाँ सबसे अच्छा करेगा दोस्तों। नाउ सिग्निफिकेंट प्रीमाइजेशन अपॉर्चुनिटी। अब ये प्रीमाइजेशन की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इनके पास। कैसे है आप देखें, द इंडियन फुटवेयर मार्केट इज डोमिनेटेड बाय द मास एंड। जो भाई साहब भारत का जो ओवर फुटवेयर मार्केट है वो सबसे डोमिनेट करता है मास पब्लिक को, जो 500 से थोड़ा ऊपर का माल रहती है। बट ये धीरे धीरे ना जा रहा है साइडिंग शेयर टू प्रीमियम एंड फुटवेयर सेगमेंट में, जो धीरे धीरे प्रीमियम फुटवेयर में जा रहा है। यानी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है जो कैंपस की धीरे बढ़ रही है वो इसी कारण बढ़ रही है कि भाई साहब जो खरीदारी की क्षमता वो भी बढ़ रही है। विद न्यू इंटरनेशनल ब्रांड्स एंटरिंग द इंटर मार्केट, द इनकम्बेंट फोकस ऑन प्रीमियमाइजेशन, द कैंपस हैज डिटरमाइंड इन रूट इन प्रीमियम सेगमेंट बाय इंक्रीजिंग द styles on offers in the segment and consequently increasing its mid and premium segment to over 70% फाइनल 23 फ्रॉम 52%। अब देखिए मिड और प्रीमियम से जहां 2019 में 52% का मार्केट रेवेन्यू शेयर था वो जंप होकर के अब 70% आ गया है। यानी जो प्रीमियमाइजेशन है दोस्तों यहां पर आपको साफ साफ होती हुई दिखाई देगी दोस्तों। इतना ही नहीं, कैंपस फेयर्ड वेल टू ऑप्टिमाइजेशन सो फार इट रिमेन टू बी सीन। ठीक है, तो भाई ये कह रहे हैं कि भैया आप देखिए ये देखने वाली बातें होंगी, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो दिसंबर क्वार्टर है दोस्तों वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपको ये मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको कोई सवाल हो तो ज्वाइन बटन को आप कर सकते हैं ओपन करके, आप जो प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आप तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।